किसान भाइयों नमस्कार। सरकार किसानों से संबंधित जो 3 अध्यादेश वो कानून बनाने जा रही है, संसद में पास कर दिए गए। उसमें पहला है, सरकार ने बाजार को खोला है। अभी तक की जो व्यवस्थाएं थी वो किसान को मंडी में ले जाना पड़ता था अपना सभी सामान, और मंडी में आढ़ती अपने नीलामी करते थे, और सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे अपनी व्यवस्था जो है वो खरीदी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। बाजार को खोलने का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि जिस किसान का शोषण अब तक मंडियों में आढ़तियों के द्वारा किया जाता रहा, उससे किसान को मुक्ति दिलवाना सरकार का उद्देश्य है। सरकार चाहती है कि किसानों को खुला बाजार मिले। प्रधानमंत्री जी ने बाजार खुलवाया है, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो बाजार के बिचौलिए अब तक थे, उनको सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनका जो अभी तक का धंधा था, लूटमार का था, किसानों को शोषण करने का था, उस पर जो निरंकुशता थी, अब उनको उस निरंकुशता से किसानों को बाहर निकाला गया है। ये अधिकार किसानों को दिया गया है कि वो भी अपने सामान को अपनी मर्जी से कहीं भी बेच सकता है। प्राइवेट कारपोरेट हो, प्राइवेट ट्रेडर हो, कोई भी बिजनेसमैन किसान के सीधे खेत में जाके खरीद सकता है, गांव में खरीद सकता है। किसान अपने माल को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाके बेच सकता है। जिस तरीके की बाध्यताएं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ले जाने पर भी लगाती रही हैं पूर्ववर्ती सरकारें, उन सबको इसमें समाप्त किया गया। इसी के साथ जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देने का सरकार ने योजना को शुरुआत की है, उसका उद्देश्य यही है कि किसान संगठित हो, अपने माल को खुद पैदा करके अपने तरीके से उपभोक्ताओं तक सीधे बेचने की व्यवस्था में किसान की भागीदारी हो। नौजवान पीढ़ी को रोजगार मिलेगा, किसान को उसका जो है सही मूल्य मिले। सरकार का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है इस कानून को बनाने के पीछे। किसानों के मन में जो आशंकाएं हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो शोषण करेंगी, जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता, किसानों की मर्जी है। हाँ, ये है कि जो सीधे किसानों से खरीदेगा उस पर जैसे उत्तर प्रदेश में 2-2.5% मंडी शुल्क लिया जाता है, वो नहीं लगेगा। हरियाणा की स्थिति अलग है, पंजाब में 6% के करीब जो है मंडी का वो कटता है, कमीशन कटता है, सरकार का भी है, आढ़तियों का भी है। आखिर कटता तो सब उसी में है, माल पर ही पड़ता है। अब उनको दिक्कत ये है आढ़तियों को कि उनका धंधा जो है, जो अभी तक मनमर्जी थी, एक छत्र राज था, उसमें और भी लोग अब बाजार खोलने पर कंपनियां आएंगी, उनकी मोनोपोली टूट जाएगी। ये आढ़तियों का डर है। मेरा प्रश्न आज उन आढ़तियों से है, उन बिचौलियों से है, जो आज तक किसानों को अपनी मन मर्जी पर नचाते रहे। आज यदि किसानों को खुला बाजार सरकार ने देने का एक अच्छी शुरुआत की है, तो उनको परेशानी क्यों है? वो मुकाबले में आए, वो किसान के घर पर जाके खुद खरीदारी करें। उनको किसने रोका है? और न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था, मेरा सरकार से आग्रह, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को हर तरह से दिलवाने का सरकार प्रयास करे। मेरा प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह है कि बाजार खोला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें विकसित देशों की तरह कुछ रिजर्व प्राइस की व्यवस्था को भी लागू करने की आवश्यकता है। बाजार को भी इतना निरंकुश नहीं छोड़ना चाहिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कंपलसरी रिजर्व प्राइस मानते हुए उसमें पेनल्टी या पनिशमेंट क्लॉज जोड़ना पड़ेगा, जिससे बाजार छोटे छोटे जो 86% किसान हैं इस देश में, जो थोड़ा थोड़ा अन्न पैदा करते हैं, थोड़ी सब्जी पैदा करते हैं, उनका शोषण से बचाने के लिए इसको रिजर्व करना पड़ेगा, जिससे उससे कम पर कोई खरीदी कोई भी देश में, चाहे कारपोरेट हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे आढ़तिया हो, ना खरीद पाए। गरीब किसान को बचाने के लिए ये प्रावधान करना समय की आवश्यकता है, करना पड़ेगा।
आज नहीं करेंगे। विरोध इसी बात पर हो रहा है, किसानों के मन में एक डर है, और डर ये है कि वो सब खत्म हो जाएगा और हमको जो है बड़ी बड़ी कंपनियां लूट मार करेंगी। क्योंकि किसानों की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपना स्टॉक होल्डिंग कर सकते हैं। कोई किसान स्टॉक होल्डिंग नहीं करता, उसका तो अपना परिवार के लिए बचा के रखता है, बाकी मंडी में ले जाके बेचता रहा है। अब उसको बाजार में दूसरे लोग आएंगे, वो खरीदेंगे, ये उनकी मर्जी है कि वो मंडी में बेचें या जो गांव में आया है व्यापारी उसको बेचे, ये किसान की मर्जी होगी। ये तो पहले बिंदु पर मेरे विचार है। दूसरा बिंदु है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ये सही है कि कंपनी आएंगी और वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगी, लेकिन किसानों की जमीन को उसमें कहीं भी कोई अधिकार किसी भी तरीके का किसी कंपनी का नहीं होगा। सरकार ने स्पष्ट रूप में कानून में लिखा है। ये किसान और कंपनी की मर्जी है। कंपनी अपना किस भाव पर वो खरीदना चाहती है उस फसल को, उसका ठेका खेती कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। किसान अपनी मर्जी से, किसान की मर्जी होगी वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं मर्जी होगी नहीं करेगा। इसमें जो एसडीएम और डीएम किसानों की समस्याओं के लिए प्रावधान किया गया है वो उचित नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई डीएम एसडीएम गरीब किसानों से मिलने के लिए नहीं बैठता और ना ही मिलते हैं। ये सच्चाई है, देश की हकीकत है। वो तो पटवारी से मिल ले किसान, और पटवारी भी शोषण करता है। ये तो पटवारी तक ही सीमित है किसान। मेरा इसमें एक सुझाव है कि सरकार को जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर प्रदेश सरकारों को डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी का गठन करना चाहिए, जिसमें 4 किसानों के प्रतिनिधि हों, 2 कंपनियों के प्रतिनिधि हों और 1 सरकार का प्रतिनिधि हो, और इसका अध्यक्ष जो है वो किसान को रखा जाए, जिससे यदि कोई भी किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई परेशानी आती हैं तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी में अपने मामले को लेकर, और निःशुल्क हो उसका सुनवाई जो है, वो उसमें अपने मामले को रख सकता है। और यदि विभिन्न जिलों में है और एक ही कंपनी है और उसमें वो किसानों का मामला लगता है तो प्रदेश स्तर पर डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी जो है स्टेट लेवल पर बॉडी बनाई है, उसका भी गठन सेम हो। 4 किसान हो, 2 उद्योग के लोग हों और 1 सरकार का आदमी, और उसका भी अध्यक्ष जो है किसान को ही बनाया जाए। ये प्रदेश लेवल पर। और राष्ट्रीय लेवल पर भी केंद्र सरकार को इस तरीके का प्राधिकरण गठित करना चाहिए। अगर अलग अलग प्रदेशों का मामला है और वो मामला नहीं संभल पा रहा है और विभिन्न प्रदेशों में एक ही समस्या है, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकरण का गठन, जिसे डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी कहा जाए, उसको 4 किसानों को नुमाइंदगी देते हुए, 2 कंपनियों को नुमाइंदे रखते हुए और 1 सरकार केंद्र सरकार का प्रतिनिधि रखते हुए ये नेशनल लेवल पर डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी बनाई जाए, और इसका चेयरमैन जो है उसको किसान को बनाया जाए, क्योंकि किसान बेहतर तरीके से समझता है। क्योंकि डीएम और एसडीएम की जो व्यवस्थाएं हैं वो तो कारपोरेट के हित में जाएगी। डीएम और एसडीएम जो है कारपोरेट के हित में काम करते हैं। अभी तक का अनुभव यही रहा है। भले वो किसी भी तरीके के डिस्प्यूट रहे हों, किसानों के रहे हों, कंपनियों के साथ रहे हों, या भूमि अधिग्रहण के मामले रहे हों, वो इसीलिए बढ़ते चले गए। तो मेरा विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी से इन 2 मुद्दों पर ये निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी, आप मन से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, आप अंतरात्मा से जिस तरीके से सुधार के रास्ते पर देश को चला रहे हैं, इसमें कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता है। इसे आप अपनी अंतरात्मा से देखें, सोचें, विचार करें, जिससे गरीब किसान जो है, 86% किसान है, वो डर उसके मन से निकालना है आपको सिर्फ, और वो सिर्फ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश के किसान और देश के किसानों के बच्चे, जवान जो सीमा पर हैं, वो आपकी एक आवाज़ पर कुछ भी करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। तो मेरा आपसे इन 2 बिंदुओं पर सिर्फ ये निवेदन है। आशा है कि आप इस पर विचार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।